हेलो साथियों, जय श्री राम, जय बालाजी महाराज की। आपका मेरे यूट्यूब चैनल हनुमंत कृपा 0005 में स्वागत है। साथियों, प्रतिदिन की तरह आज मैं आपको तुलसीदास कृत श्री रामचरितमानस के रामायण के बालकांड का श्रवण कराऊंगा। पहले साथियों श्री हनुमान जी महाराज को आसन दे देते हैं, उनका ध्यान कर लेते हैं, पुनः फिर पाठ प्रारंभ करते हैं। तो बालाजी महाराज का आसन है, श्री हनुमान जी महाराज को आसन दे दिया है। अब मैं उनका आह्वान कर लेता हूँ। साथियों, इस पाठ का आप श्रवण करें। हे श्री हनुमान जी महाराज, नित्य प्रतिदिन की तरह आज भी आप आसन पर आकर विराजमान हो जाइए और मेरे द्वारा वाचन किए जा रहे श्री रामचरितमानस के पाठ का आप आकर श्रवण कीजिए। आइए विराजिए प्रभु। जय श्री राम। साथियों, प्रभु का ध्यान कर लेता हूँ और पाठ प्रारंभ करता हूँ। श्री गुरु चरण सरोज रज, निज मन मुकर सुधारे। बरनहु रघुबर विमल जसो, जो दायक फल चारे। बुद्धिहीन तनु जानिके, सुमिरो पवन कुमार। बल बुद्धि विद्या देहु मोहे, हरहु कलेश विकार। सियावर राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम जय जय राम। सियावर राम जय जय राम। साथियों, हम परशुराम और लक्ष्मण संवाद पर कल हमने आपको सुनाया। आज हम पुनः वहीं से आपको दोहे से प्रारंभ करते हैं और आप इसको श्री रामचंद्र जी भगवान के चरणों का ध्यान लगाते हुए उक्त पाठ का आप श्रवण कीजिए और इस कलियुग रूपी भवसागर से आप पार होने के लिए इस रामचरितमानस के पाठ का श्रवण करने से यह आपको एक नौका के समान इस भवसागर से पार करा देता है। तो आप इसका श्रवण कीजिए और अब मैं पाठ प्रारंभ करता हूँ। जय श्री राम। गर्व स्त्र वही, क्षमा करें, परशुराम तब राम प्रति बोले और अति क्रोध। शंभु सरासन तोर सठ, करश हमार प्रबोध। सियावर राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम जय जय राम। सियावर राम जय जय राम। इस प्रकार परशुराम जी अत्यंत क्रोधित होकर श्री रामचंद्र जी से बोले, रे मूर्ख, शिवजी के धनुष को तोड़कर अब मुझे अपनी बातों से प्रबोध करने चला है। बंधु कहे कटु सम्मत तोरे, तू छल बिनह करस कर जोरे। कर पर तोष मोर संग्रामा, नाहित छाड़ कहाओ रामा। तेरा भाई जो कुछ कहता है उसमें तेरी सम्मति है और तू हाथ जोड़कर छल पूर्वक विनय करता है। अतः मेरे संतोष के लिए तू मेरे साथ युद्ध कर, नहीं तो राम कहलाना छोड़ दे। छलु तज करहि समर शिवु द्रोही, बंधु सहित नाता मारहु तोई। भृगुपति बकहि कुठार उठाए, मन मुस्काहे राम सिरुनाए। हे शिवद्रोही, छल छोड़कर तू युद्ध कर, नहीं तो तेरे भाई सहित तुझे मार डालूंगा। परशुराम फरसा उठाकर बकते रहे और श्री रामचंद्र जी माथा नवाकर मन में मुस्कुराते रहे कि गुनह लखन कर हम पर रोसु, कतहु सुधायु ते बड़ दोसु। टेढ़ जान सब बंद ही काहू, बक्र चंद्र महि ग्रसहि न राहु। मुनि लक्ष्मण के ऊपर का क्रोध हम पर उतारते हैं, सीधेपन से भी कहीं कहीं बड़ा दोष हो जाता है। टेढ़े को सभी वंदना करते हैं, टेढ़े चंद्रमा को राहु भी नहीं ग्रसता। राम कहे ऋषु तजहु मुनीसा, कर कोठारो आगे यह सीसा। जिह ऋष जाए कहूँ सोई स्वामी, मोहि जानहु आपन अनुरागी। राम जी ने कहा, हे मुनीश्वर, क्रोध को त्याग दीजिए, मैं आपके आगे सिर झुकाता हूँ। हे स्वामी, मुझे अपना अनुगामी जानकर वैसा ही कीजिए
जैसा जैसे आपको आपका क्रोध जाए। प्रभु सेब कह समरु कश, तजहु बे प्रवर रोष। वेशु बिलो के कहस कछु, बालक नहीं दोष। सियावर राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम जय जय राम। सियावर राम जय जय राम, मंगल भवन अमंगल हारी। द्रवहु दशरथ अजिर बिहारी। सियाराम। हे विप्र श्रेष्ठ, भला स्वामी और सेवक में लड़ाई कैसी। क्रोध को त्याग दीजिए। फिर इस बालक का कुछ दोष भी नहीं है, इसने आपका वीर वेश देखकर ही कुछ कह दिया है। देख कुठार बान धनुधारी, मेलर कई ऋषुबीर बिचारी। नाम जाने पह तुम ही न चीना, वंश सुभाय उतरते ही दीना। आपको फरसा और धनुष बाणधारी देख और योद्धा विचार कर ही लड़के को क्रोध आ गया। आपका नाम तो जानता था पर पहचान न सका, और वंश के स्वभाव के अनुसार उसने उत्तर दिया। जो तुम ओत हूँ मुनि की नाही, पद रज सिर से सुधरत घुसाई। क्षमहु चूक अनजानत केरी, चहु बेप्र और कृपा घनेरी। हे स्वामी, यदि आप मुनि के समान आते तो यह आपके चरणों की रज को मस्तक पर लगाता। आप ब्राह्मण हैं, इस अनजाने को चूक को क्षमा कीजिए। हम तुम्हें सरे बर कशिना था, कहूँ न कहाँ चरण कह माथा। राम मात्र लघु नाम हमारा, परसु सहित बड़ नाम तुम्हारा। हे नाथ, हमारी आपकी बराबरी कैसी, कहिए तो कहाँ चरण और कहाँ माथा। हमारा नाम तो केवल राम मात्र है, और आपका परशु सहित बड़ा नाम है। देव एक गुण धनसु हमारे, नव गुण परम पुनीत तुम्हारे। सब प्रकार हम तुम सनहारे, क्षमहु बेप्र अपराध हमारे। हे देव, हमारे तो केवल एक धनुष का ही गुण है, और आप में तो परम पवित्र 9 गुण हैं। हे ब्राह्मण देवता, हम तो सभी प्रकार आपसे हारे हैं, हमारे अपराध को क्षमा कीजिए। बार बार मुनि बेप्रवर, कहा राम सन राम। बोले भृगुपत सरसु हसो, तह बंधु सम बाम। सियावर राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम जय जय राम। सियावर राम जय जय राम, मंगल भवन अमंगल हारी। द्रवहु दशरथ अजिर बिहारी। सियाराम। इस प्रकार जब श्री रामचंद्र जी ने बार बार विप्रवर परशुराम जी से कहा, तब भृगुपति परशुराम जी क्रोध की हंसी लिए हुए बोले, तू भी भाई के समान ही टेढ़ा है। निपट ही ध्वज करे जान ही मोही, मैं जस बे प्रसुनावहु तो ही। चाप स्त्रुवा सर आहुत जानी, कोप मोर अति घोर कृशानु। किंतु तू मुझे निरा ब्राह्मण ही जानता है, पर मैं जैसा ब्राह्मण हूँ वह तुझे सुनाता हूँ। मेरे धनुष को शिस्त्रवा अग्नि में आहुति देने का पात्र, और बाण को आहुति जानो, और मेरा क्रोध भी प्रचंड अग्नि है। समादिशेन चतुरंग सुहाई, महामहीप बहे पशु आई। मैं एह परशु काट बल दीने, समर यज्ञ जप कोट न कीने। और सुंदर चतुरंगिणी सेना ही इसकी शमिदा है, जिसमें बड़े बड़े राजा बलुपसी के रूप में आए, और जिनको मैं इसी फरसे से काट कर करोड़ों युद्ध रूपी यज्ञ कर चुका हूँ। मोर प्रभाव विदित नहीं तोरे, बोलस निदर बेप्र के भोरे। भंजे हूँ चाप दाप बड़वाड़ा, अहिमित मन हूँ जीत जग उठाड़ा।
तुझे मेरा प्रभाव विदित नहीं है, इसी कारण ब्राह्मण के धोखे से मेरा निरादर कर बोलता है। धनुष तोड़ दिया तो इतना अहंकार हो गया कि मानो संसार को ही जीत कर खड़ा है। राम कहा मुनि कहो बिचारी, ऋष अति बड़े लघु चूक हमारी। छुअत टूट पिनाक पुराना, मैं कहे हेतु करो अभिमाना। राम जी ने कहा, हे मुनि जरा विचार करें, हमारी चूक तो बहुत छोटी है और आपका क्रोध अपार है। यह पुराना धनुष तो छूते ही टूट गया, फिर मैं क्या घमंड करूंगा। जो हम निंदर ही विप्रवदे, सत्य सुनहु रघुनाथ। तो असु को जग शुभट जेहि, भयवस नावहि माथ। सियावर राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम जय जय राम। सियावर राम जय जय राम। मंगल भवन मंगल हारी, द्रवहु दशरथ अजिर बिहारी। दीन दयाल विरुद्ध संभारी, हरहु नाथ मम संकट वारी। सियाराम। हे रघुनाथ, सुनिए, यदि हम आप जैसे श्रेष्ठ ब्राह्मण का ही अपमान करेंगे तो भला संसार में ऐसा कौन योद्धा है कि जिसको भय के वश होकर हम सिर नवाएंगे। देव दनुज भूपति भट नाना, समबल अधिक हो बलवाना। जोरन हमहि पचारे कोई, लरहि सुखेन कालो किन हो। देवता, राक्षस और राजा लोग और अनेक योद्धा चाहें वे बराबर के हों या बलवान, यदि संग्राम में हमें कोई ललकारेगा तो वह काल ही क्यों न हो, हम उसके साथ युद्ध करेंगे। क्षत्रिय तनु धरे समर सकाना, कुल कलंक तेह पावर आना। केहू सुभाव न कुल ही प्रशंसी, कालहु डरहि न रन रघुवंशी। क्योंकि क्षत्रिय युद्ध से संकेत नहीं होता, यदि हुआ तो उसके समान कुल का कलंकी कौन होगा। यह मैं अपना स्वभाव कहता हूँ कि युद्ध में रघुवंश के वंशज काल को भी नहीं डरते। विप्र प्रभंस के अस प्रभुताई, अवै होय जो तुम्हें डराई। सुन मृदु गूढ़ बचन रघुपति के, उगरे पटल परशुधर मति के। फिर ब्राह्मण कुल की तो ऐसी प्रभुता है कि जो आपको डरेगा वह भय रहित हो जाएगा। श्री रामचंद्र जी की ऐसी कोमल मीठी और गुणवाणी सुनकर परशुराम जी की आंखें खुल गईं। राम रमापति कर धन लेहु, खेचहु मिटह मोर संदेहु। देत चाप आप चले गए हूँ, परशुराम मन विस्मय भयहु। तब वे बोले, अच्छा हे राम, इस धनुष को हाथ में लेकर खींचो तो संदेह दूर हो। धनुष के देते ही वह स्वयं ही चला गया। तब तो परशुराम जी को बड़ा आश्चर्य हुआ। जाना राम प्रभाहो तब, पुलक प्रफुल्लित गात। जोर पान बोले बचन, हृदय न प्रेम अमात। सियावर राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम जय जय राम। सियावर राम जय जय राम। तब श्री रामचंद्र जी के प्रभाव को जानकर परशुराम जी पुलके शरीर हो हाथ जोड़कर यह वचन बोले। उस समय उनके हृदय में प्रेम नहीं समाता था। जय रघुवंश बनज बन भानु, गहन धनुज कुल दहन कृशानु। जय सुरविप्र धेनु हितकारी, जय मद मोह कोह भ्रमहारी। हे रघुवंश रूपी कमलवन को सूर्य के समान प्रफुल्लित करने वाले और राक्षस कुल के संहारक, आपकी जय हो। देवता, ब्राह्मण और गौवों के हित करने वाले, आपकी जय हो। हे मदमोह, क्रोध और भय को हरने वाले, आपकी जय हो। विनयशील करुणा गुण सागर, जयति वचन रचना अति नागर। सेवक सुखद सुभग सब अंगा,
जय शरीर छवि कोटि अनंगा। हे विनय शीलवंत और गुणों के सागर, आपकी जय हो। हे सेवकों के सुखदाता, आपके सभी अंग बड़े सुंदर हैं, जिन पर करोड़ों कामदेव नौछावर हैं, आपकी जय होवे। करो कहा मुख एक प्रशंसा, जय महेश मन मानस हंसा। अनुचित बहुत कहो अज्ञाता, क्षमहु क्षमा मंदिर दोहराता। मैं अपने एक मुख से बड़ाई क्या करूं, हे महादेव जी के मन रूपी मान सरोवर में विचरने वाले हंस, आपकी जय हो। अनजाने में मैंने जो अनुचित कहा उसे क्षमा करें, आप दोनों भाई क्षमा के धाम हैं। कह जय जय रघुकुल के तू, भृगुपति गए बनहि तप हेतु। अपभय कुटिल महिप डहराने, जह तह कायर गवहि पराने। हे रामचंद्र जी, आपकी जय हो जय हो जय हो। ऐसा कहकर श्री परशुराम जी तप हेतु वन को चले गए। भय विशेष से कायर और दुष्ट राजा भयभीत हो धीरे से जहाँ के तहाँ भाग गए। देवन दीन दोंद भी, प्रभु पर बरसहि फूल। हर से पुर नर नार सब, मिटहि मोह वस सूल। सियावर राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम जय जय राम। सियावर राम जय जय राम, मंगल भवन अमंगल हारी। द्रवहु सदशरथ अजिर बिहारी। सिया राम। देवताओं ने दुंदुभी बजाकर प्रभु श्री राम जी पर फूल बरसाए और इस प्रकार जनकपुर के सब स्त्री पुरुष प्रसन्न हुए। उनकी सम्मोहमयी पीड़ा जाती रही। अति गह गए बाजने बाजे, सब मनोहर मंगल साजे। जूथ जूथ मिल सुमुख सुनयनी, करहि गान कल कोकिल बयनी। लोग जोर जोर से नगाड़े बजाने लगे। सबने सुंदर मांगलिक साज सजाए। सुंदर स्त्रियां झुंड झुंड में मिलकर कोकिल कंठ से मधुर गान करने लगी। सुख विदेह कर बरन न जाई, जन्म दरिद्र मनहु निधि पाई। विगत त्रास भय सिय सुखारी, जनु विधु उदय चकोर कुमारी। राजा जनक का सुख तो बयान नहीं किया जा सकता, मानो जन्म के दरिद्र ने खजाना पा लिया हो। सीता जी की ऐसी सुखी हुई मानो चंद्रमा के उदय होने पर चकोर की कन्या सुखी हुई हो। जनक कीन कौशिकहि प्रणामा, प्रभु प्रसाद धन भजऊं रामा। मोह कृत कृत्य कीन दुहि भाई, अब जो उचित सो कहो गुसाई। उसी समय राजा जनक ने विश्वामित्र को प्रणाम कर कहा, आपके प्रसाद से श्री रामचंद्र जी ने धनुष तोड़ दिया है। हे गोसाई, अब जो उचित कार्य करने हो वह कहिए। दोनों भाइयों ने मुझे कृत्य कृत्य कर दिया है। कह मुने सुनहु नर नाथ प्रवीणा, रहा विवाह चाप आधीना। टूटत है धनु भयो विवाहु, सुर नर नाग विदित सब खाऊ। विश्वामित्र जी ने कहा, हे बुद्धिमान राजा, विवाह तो धनुष के अधीन था, सो धनुष के टूटते ही विवाह तो हो गया, जिसे देवता मनुष्य और नाग सब कोई जानते हैं। तदपि जाए तुम करहु अब, जथा वंश विवारो। बूझ विप्रकुल प्रहद गुरु, वेद विदित आचार। सियावर राम जय जय राम, मंगल भवन मंगल हारी। द्रवहु दशरथ अजिर बिहारी। सिया राम। दीन दयाल विरुद्ध संभारी, हरहु नाथ मम संकट भारी। सिया राम, तो भी अब अपने कुल के वृद्धजनों और ब्राह्मणों से पूछकर जैसे तुम्हारे वंश का व्यवहार है वैसा वेद विदित आचार करो। दूत अवधपुर पठवहु जाई, आनहि नृप दशरथ बुलाई। मुदित राउ कहे बलहि कृपाला, पठहे दूत बोलते ही काला। अयोध्या के लिए दूत भेज दो कि राजा दशरथ को बुला लाए।
राजा जनक ने प्रसन्न होकर कहा, हे कृपालु, आपने अच्छा कहा। ऐसा कहकर उन्होंने उसी समय दूतों को भेज दिया। बहुर महाजन सकल बुलाए, आए सब नहीं सादर सिर नाए। हाट बाट मंदिर सुरवासा, नगर समारहु चारहु पासा। फिर उन्होंने सब महाजनों को बुलाया। सब ने आकर सादर से झुकाकर प्रणाम किया। राजा ने कहा, देखो सब बाजार गलियां देव स्थान समस्त नगर के चारों ओर से सजा दो। हरस चले निज निज ग्रह आए, पुण्य परिचारक बोल पठाए। रचहु विचित्र बितान बनाई, सिरधर बचन चले सचुपाई। तब सब लोग प्रसन्न हो अपने अपने घर आए और फिर सब प्रचारकों को बुलाकर कह दिया कि बहुत सुंदर मंडप की रचना करो। वे आज्ञा पा वचन को सिरोधार कर आगे चले। पठे बोल गुण तिन्हि नाना, जे बितान वेद कुशल सुजाना। विदहि बंद तिन कीन आरंभा, बिरचे कनक कदली के खंबा। फिर तो उन्होंने अनेक वतान विधि की कुशल ज्ञाता गुणियों को बुला लिया। उन्होंने विधि की वंदना कर कार्य प्रारंभ किया। केले के समान सुंदर स्वर्ण के स्तंभ बना दिए। हरित मने के पत्र फल, पद्म राग के फूल। रचना देख विचित्र अते, मनु बिरंच कर भूल। सियावर राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम जय जय राम। सियावर राम जय जय राम। उन खम्भों में उन्होंने हरित मणि के पत्ते, फल और पद्म राग के फूल बना दिए। उस अत्यंत विचित्र रचना को देखकर ब्रह्मा जी का भी मन भूल जाता था। बेनु हरत मन में सब कीने, सरल सपरब पर ही नहीं चीने। कनक कलित अहि बले बनाई, लख नहीं पर ही सपर न सुहाई। उस सजावट में जो हरे बांस लगे थे, उन्हें भी शिल्पकारों ने ऐसे बना दिए जो कि सरलता से पहचाने नहीं जा सकते थे। स्वर्ण के पानों की सुंदर बेली बनी हुई थी। तेह के रच पच बंद बनाए, बिच बिच मुकुता दाम सुहाए। मानिक मरकत कुलिस पिरोजा, चीर कोर पच रचे सरोजा। उनमें भी पंचकारी हुई थी। मूंगों की माला के बीच बीच में मोतियों के दाने शोभा दे रहे थे। यही नहीं, मणि माणिक की हीरे और पुखराज की कोरों की चीर कर कमल बनाए गए थे। किए भृंग बहुरंग विहंगा, गूंजहि कूंजहि पवन प्रसंगा। सुर प्रतिमा खाम्बन गढ़ काढ़ी, मंगल द्रव्य लिए सब ठाड़ी। चौके भांति अनेक पुराई, सिंदूर मन में सहज सुहाई। जिन पर अनेक रंग बिरंगे भौरे और पक्षी बैठे हुए पवन प्रसंग से गूंजते और कूजते थे। खम्भों में देवताओं की मूर्तियां गढ़कर काढ़ी गई थी, जो मांगलिक द्रव्य लिखे लिए खड़ी थी। जो गजमुक्ता से अनेक प्रकार के चौके पूरे गए थे, वे सहज ही सुंदर लगते थे। सौरभ पल्लव सुभग सुठे, किए नील मन कोरे। हेम बोर मरकत गवर, लसत पाट में डोर। सियावर राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम जय जय राम। सियावर राम जय जय राम। सुंदर नीलम और कोरों की चीर कर बड़े मनोहर आम के पत्ते भी सुंदर और श्रेष्ठ बनाए गए तथा सोने के बोर में पन्ने के छोटे छोटे टिकोरों के गुच्छ रेशम की डोरी से बंधे थे। रचे रुचिर बरबंद निवारे, मनो मनोभव फंद संवारे। मंगल कलश अनेक बनाए, ध्वज पताक पट चमर सुहाए। इस प्रकार उस मंडप की श्रेष्ठ रचना को मानो कामदेव अपने हाथों से संभाल रहा था। अनेक मांगलिक कलश बनाए गए थे जो चारों ओर से शोभायमान हो रहे थे। दीप मनोहर मन मह नाना, जाय न बरन विचित्र बिताना। जेहि मंडप दुलहिन बह देहि, सो बरने असिमत कवि केहि।
उस पर मन को हरने वाले मणियुक्त विचित्र दीपक बनाए गए, जिनका वर्णन नहीं किया जा सकता। जिस मंडप में श्री जानकी जी दुल्हन हो, उसका वर्णन करे, ऐसी किस कवि की बुद्धि है। दूल्हु राम रूप गुण सागर, शोभितानुति है लोक उजागर। जनक भवन के शोभा जैसी, ग्रह ग्रह प्रतिपुर देखें तैसी। तब ऐसे श्री रामचंद्र जी के समान दूल्हा जिस मंडप में थे, वह मंडप तो तीनों लोक में प्रकाशमान है। राजा जनक के घर की जैसी शोभा सबके घरों में दीख पड़ती थी। जेह तेरे हेतु तेह समह निहारी, तेह लघु लगे भवन दस चारी। जो संपदा नीच ग्रह सोहा, शोभिलो किशोर नायक मोहा। उस समय के तिरहुतों को जिसने देखा, उसे 14 लोग छोटे दिखाई पड़े। उस समय जनकपुर के नीचों के घर भी संपदा को देखकर इंद्र मोहित हो गए। बोलो सियावर रामचंद्र की जय। साथियों, आज का सेशन मैं यहीं समाप्त करता हूं, क्योंकि गला थोड़ा खराब है। साथियों, मेरे द्वारा जो पाठ वाचन किया जा रहा है वो आपको पसंद आ रहा है। आप कोई भी कमेंट नहीं लिखते, इसलिए मुझे आपसे थोड़ा असंतोष भी है। तो साथियों, मैं आपसे आज फिर करबद्ध निवेदन करता हूं कि कमेंट में आप जय श्री राम, जय बालाजी महाराज अवश्य लिखा करें। इसी के साथ मैं अपना ये सेशन समाप्त करता हूँ। जय श्री राम, जय बालाजी महाराज की।